हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के मैथ क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर्स का पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या है, रूट अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो दोस्त हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्त हमेशा पूछे जाते हैं। कभी रूट 2 हो जाता है, कभी रूट 5 आ जाता है, कभी रूट 3 आ जाता है, कभी 1/√3 आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन से सीखने के लिए और समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपको समझ आता है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्त कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो आपका चैप्टर दोस्त है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो आपका पार्ट 5 वीडियो है। इसमें जो क्वेश्चन जो कहता है दोस्त, इस आखिर बनाना कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस प्रकार। तो पहले हम √2 पे देखते हैं, √2 पे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्त क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय जानते हैं कि माना कि परिमेय संख्या, या आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, परिमेय को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, पहले लिखेंगे माना कि, हम मानेंगे माना कि, माना कि √5, √2 न है, √2, 2 एक परिमेय संख्या है। दिया है भले अपरिमेय, लेकिन मानना है क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद यहां से क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ जब परिमेय कैसे होता है तो यहाँ पे लिखेंगे एक चीज और। हाँ देखिए, पी बटा, यहाँ पे क्या करेंगे, √2 और बटा 1 बराबर क्या होगा दोस्त, पी बटा क्यू, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेगा जहां, यहाँ पे जहां पी और क्यू, पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे लिखिएगा क्या, धनात्मक, और इसमें और धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां से क्या कीजिएगा, देखिए, और कि P और Q जो होगा दोस्त, P और Q एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, अभाज्य है। अब सह अभाज्य क्या होता है सर, सह अभाज्य संख्या बताए हैं आप लोग कि जब दो संख्याओं के बीच का HCF एक होता है तो वो आपका सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सहअभाज्य है। तो अब यहां से क्या करेंगे दोस्त, अब यहां से जो हमको ये जो संख्या है इसमें क्या करना है, लिखेंगे यहां से कि दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जो दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्त, तो वर्ग क्या होगा, √2, तो √2 का वर्ग कर देंगे बराबर P और बटा Q के वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दिए। यहां से क्या होगा दोस्त, इसका जो वर्ग करेंगे तो सिर्फ 2 होगा बराबर, जब इसका वर्ग नहीं तो क्या होगा, पी स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा। यहां से 1 बैठा के क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2Q² बराबर पी स्क्वायर होगा। यहां तक आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां से देखेंगे कि जब ये जो 2Q के साथ है तो ये 2 जो होगा इसके साथ क्या करेगा, आके भाग करेगा। इधर भाग करेगा कि नहीं करेगा, जब भाग करेगा दोस्त तो यहां से कहेंगे कि 2, ऐसे लिखेगा P² 2 से विभाजित है। तो विभाजित है, तो यहां पे लिखेगा तो P भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर क्या करना है दोस्त, आप एक चीज इतना लिखने के बाद आप करिएगा कि जैसे में क्या होगा कि यहां से लिखेगा कि आप, अब यहां इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जो 2Q है ना, तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि जैसे में क्या मानिएगा कि माना, कि माना, माना
माना आप मान लीजिएगा कि p बराबर, आप p बराबर मान लीजिए, माना p बराबर 2r है, क्योंकि रूट टू वाला है। अगर रूट थ्री सिद्ध करना होगा तो रूट थ्री आर, सॉरी थ्री आर मानेंगे। तो माना p बराबर 2r है। तो अब यहां से हमको क्या करना है, इसमें बैठाना है। देखिए इसमें बैठाएंगे, थोड़ा सा इधर चलेंगे, इसमें क्या बैठाएंगे, इसमें पी आर माने हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें देखिए इसमें बैठाना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 2q² बराबर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर जो माने है, पी कितना है, तो पी मेरा 2r है, तो 2q² बराबर 2r स्क्वायर कर देंगे। जब यहां तक कर देंगे तो यहां से क्या होगा दोस्त, कि 2q² बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, 4 हो जाएगा, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा। अब यहां से काटेंगे 2 से, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बराबर में कट जाता। तो आपका क्या होगा, q² बराबर में क्या होगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे 2r स्क्वायर होगा। तो अब यहां से आप देख पा रहे हो कि जो q जो हो, 2 जो होगा इधर आकर भाग करेगा। जब भाग करेगा जिसमें क्या होगा कि q² बटा 2 बराबर आर स्क्वायर होगा। तो आप यहां से यह भी कह सकते हैं, आप यहां से यह भी कह सकते हैं इसी प्रकार से, कि जो q² जो है, यहां से लिख सकते हैं q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो तो q भी 2 से विभाजित होगा, जिस प्रकार से यहां से p² विभाजित 2 से, यहाँ पे p विभाजित है, यहाँ पे उसी प्रकार से q विभाजित होगा। तो यहां से अब इतना करने के बाद दोस्त क्या लिखना है, कि जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि अतः p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः यह कह सकते हैं कि यह मान्यता गलत है, या यह मान्यता, यह सभी मान्यता, यह कह सकते हैं यह मान्यता यह हमारी मान्यता है कि, यह लिखेगा हमारी मान्यता है कि, हमारी मान्यता है कि P और Q एक सह अभाज्य है, P और Q एक सह अभाज्य है। मान्यता है कि P और Q सह अभाज्य है। यह विरोध करता है, या विरोधाभास है, या विरोध करता है, विरोधाभास है। अतः कह सकते हैं, अतः हमारी मान्यता, या मानना भी कह सकते हैं, मान्यता गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बनता है इस प्रकार से। अब दोस्त इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या है, जैसे में चलेंगे फिर से, रूट टू एक परिमेय संख्या है, यहाँ से लिखेंगे रूट टू जो है, तो इसका रूट टू बटा Q1 और P बटा Q कर देंगे, जहां P और Q एक दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें कह सकते हैं P और Q एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य के बारे में बता दिया आप लोग के।
यहाँ पे अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, जो दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्त इसका वर्ग होगा, इसका भी वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग जो होगा, दो के वर्ग जो होगा, रूट दो का वर्ग तो दो होगा, और बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, टू क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दो होगा इधर जाएगा तो भाग करेगा, जब भाग करेगा तो यहां से कह सकते हैं पी स्क्वायर दो से विभाजित है, पी भी दो से विभाजित होगा, तो यहां पे कह सकते तो पी भी दो से विभाजित होगा, माना। अब यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी प्रकार से आपको क्या मानना है, क्या मानना है दोस्त, जो आपको यहाँ पे विभाजित हो रहा उसी के बराबर कुछ मानना है। तो यहां से माने, अब मानना क्या है सर, तो मानना जैसे में आपको रूट टू है तो यहां से आप टू, अब रूट थ्री होगा तो थ्री आर मान लेना कि यहाँ पे रूट थ्री आर, कि पी बराबर पी बराबर थ्री आर है। इस प्रकार यहाँ मानना, जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग के, तो पी बराबर टू आर मान लिए। अब इस चीज में बैठा देना है, जो पी बार है ना, जो पी का मान है तो इसमें बैठाना है, तो रूट टू क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सॉरी टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहां से क्या करना है कि ई जस के 10 लिखे दोस्त, पी के मान मेरा क्या है टू आर है, तो टू आर के स्क्वायर की। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जब यहां से तोड़े तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए इजस के 10 लिखा गया है, इसके बाद जो टू आर स्क्वायर है तो इसका क्या हुआ कि दो दूनी के 4 स्क्वायर कर दिए, ये दो से दो काटेंगे दोस्तों, बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर दो आर स्क्वायर। जब ये दो इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर बटा दो होगा, बराबर क्या होगा आर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा दोस्त, यहां से लिखेंगे क्यू स्क्वायर भी जो है दो से विभाजित है, तो क्यू भी दो से विभाजित होगा, इतना लिखना है। इतना तो लगभग आप लोग के समझ में आ गया होगा, आशा करेंगे आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया। बस शर्ते अब लिखना क्या है, हिंदी में लिखना क्या है कि अतः P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है, क्योंकि दो से विभाज हो रहा है, अगर एक आता तब तो ना हो सिद्धता, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका दो है। तो यह हमारी मान्यता है कि P और Q एक सह अभाज्य है, ये हमारी मान्यता है कि पी और क्यू एक सहभाज्य है, लेकिन कह रहा है कि यह जो है विरोधाभास है, यह जो विरोधाभास है या विरोध करता है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः यह कह सकते हैं कि तो हम कह सकते हैं, यहां से भी लिख देंगे, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्त इतना लिखना है, बस मेन पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना थोड़ा सा, इस पॉइंट के क्या क्या लिखना है, और एक दो बार बनाइएगा तो आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब दोस्त आप क्या करेंगे, सर इसको सीख तो लिए, थोड़ा सा जान गए, तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क होगा दोस्त, होमवर्क में आप रूट थ्री सिद्ध कर लीजिएगा, एक हो जाएगा रूट फाइव आप सिद्ध कर लीजिएगा, और एक आपका रूट सेवन सिद्ध कर लीजिएगा, इतना सिद्ध कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री पे आएगा, या वन बाई रूट टू पे आएगा, जो भी आपका यहाँ पे आएगा, वन बाई रूट टू पे वन बाई रूट थ्री पर आएगा। उस प्रकार से एक आएगा कि वन प्लस क्या होता है कि वन बटा रूट टू प्लस थ्री, इस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा दोस्त। तो आशा करेंगे ये आपको क्वेश्चन जो है आपका समझ में आ गया होगा। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।